क्या भला मेरे पास कभी खुद का मकान होगा या हमेशा किराए के मकान में रहना पड़ेगा? क्या मेरे पास कभी खुद की गाड़ी होगी या दूसरों से लिफ्ट मांग मांग कर काम चलाना पड़ेगा? मेरा घर कैसा होगा, छोटा सा घर होगा या आलीशान बंगला होगा? क्या मेरे पास भी महंगी महंगी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां होंगी या नहीं होंगी? क्या मेरे पास भी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, घोड़ा, बंगला, गाड़ी, ये सुख मेरे जीवन में भी है या नहीं है? ये वो क्वेश्चन है जो आज की डेट में लगभग हर इंसान जानना चाहता है और इसके बारे में सोचता है। और अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं तो उठाइए अपनी जन्म कुंडली और देखिए इस चौथे भाव को। ये वो भाव है जिसे सुख का भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव, लग्न से चौथा भाव, 1 2 3 4, इससे पूछिए और ये भाव आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करेगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव में सभी ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। मैं इससे पहले वीडियो बनाकर जन्म कुंडली में लग्न, द्वितीय और तृतीय भाव में सभी ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव को बता चुका हूं और उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज चौथे भाव की बात हो रही है। मैंने पहले भी आपसे बताया था, फिर से बता रहा हूं कि ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव देता है जहां वो देखता है, खास तौर पर जब वो भाव सुख का भाव हो। याद रखिएगा, जन्म कुंडली का ये वो भाव है जो सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक है। इसलिए अगर आपको लग्जरियस लाइफ स्टाइल, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, जमीन, ये सारी चीजों के बारे में जानना है तो इस भाव में फोकस करिए। यह जन्म कुंडली का चौथा भाव है जिसे सुख का भाव कहा जाते हैं। यहां पर चंद्रमा और शुक्र आके बैठ जाएं तो वो दिशा बली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। जैसे सूर्य और मंगल दशम भाव में, वैसे ही शुक्र और चंद्रमा यहां पर दिशा बली होते हैं। शुक्र हमारी जन्म कुंडली के लग्जरियस लाइफ स्टाइल के कारक होते हैं। ये चतुर्थ भाव ही आपको बताता है कि आपकी माता कैसी होंगी, आपका घर कैसा होगा, आपके दोस्त कैसे होंगे। अगर चौथा भाव मजबूत स्थिति में हो तो ऐसे लोगों के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। जनता ऐसे लोगों का साथ देने वाली होती है। ऐसे लोग राजनीति में भी खूब सफल होते हैं। लेकिन अगर चतुर्थ भाव बुरी तरह पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोगों के रिश्तेदार और दोस्त ज्यादातर धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल होने के बाद ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा ना कि मेरा इस्तेमाल बहुत होता है, तो वो यही लोग होते हैं जिनका चतुर्थ भाव बुरी तरह पीड़ित होता है। और इसी भाव से हम चर्चा करते हैं कि आप अपने द्वारा कितना पैसा कमाएंगे, यानी प्रॉपर्टी फॉर्म में आपके पास कितना पैसा होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहूंगा, इस बार के वीडियो में भी मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है। यानी अगर आप सोचे कि मैं सूर्य का प्रभाव बताने के बाद चंद्रमा का प्रभाव बताऊंगा तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको हर एक ग्रह के बारे में जानकारी हो। आप अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार में अपने दोस्तों की जन्म कुंडली खुद देखना सीख जाएं। आपको जरूरत ही न पड़े कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की। आप अपनी कुंडली को खुद देखना सीख जाएं और यकीन करिए, आप थोड़ा सा फोकस होकर सीखने की कोशिश करिए, आप आसानी से सीख जाएंगे। हर एक भाव आपको खुद बताएगा कि वो क्या चाह रहा है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। देखिए, जन्म कुंडली में सूर्य देव को अगर चतुर्थ भाव को देखना है तो सूर्य के पास केवल एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। और सूर्य जब आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में होंगे तभी वो चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। अब सीधी सी बात है, ऐसा इंसान जिसके जन्म कुंडली के दशम भाव में सूर्य हैं और यहाँ पर सूर्य दिशा बली हो जाते हैं, ऐसे लोग समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या राजनीति में बहुत ऊंचे पदों तक या सरकारी सेवाओं में बहुत ऊंचे पदों तक होते हैं। तो एक बात तो तय है कि सूर्य अगर दशम में बैठे हैं तो ऐसे लोग समाज में विख्यात होंगे, प्रसिद्ध होंगे और समाज के अच्छे लोगों में, अच्छे वर्ग में ऐसे लोगों की पकड़ भी होगी। ऐसे लोग उच्च प्रशासनिक सेवाओं में या राजनीति में अच्छे पदों पर होते हैं। चौथे भाव में जब सूर्य देव देखते हैं तो सुखों में तो कोई कमी नहीं करते। ऐसे इंसान के पास घोड़ा, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सबका सुख मिलता है और बहुत वैभवशाली जीवन बिताता है ऐसा इंसान। लेकिन सूर्य की दृष्टि भी शनि की दृष्टि की तरह ही विच्छेदकारी मानी गई है। रिश्तों के लिए सूर्य की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती क्योंकि सूर्य को भी कई ज्योतिषकारों ने क्रूर ग्रह कहा है। यानी सूर्य जो है ना, वो इतना तेज है, इनमें इतना तपिश है कि जब ये किसी भाव को देखते हैं तो इनकी गर्मी से उस भाव के प्रभाव में कुछ चीजें बिल्कुल जल के राख हो जाती हैं। अगर चौथे भाव में, दशम भाव में सूर्य हैं और चौथे भाव में उनकी दृष्टि है तो ज्यादातर देखने में आया है कि ऐसे में जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली के दशम में सूर्य हैं, ऐसे लोगों की माता का स्वास्थ्य जो है ज्यादातर खराब रहता है। हो सकता है आपकी माँ को हड्डियों से संबंधित परेशानी हो, बाल झड़ने से संबंधित परेशानी हो, या ये भी हो सकता है कि आप और आपकी माँ के बीच में वैचारिक मतभेद हो, यानी रिश्ते में कुछ खटास आ जाए। लेकिन जमीन जायदाद के मामले में सूर्य की दृष्टि यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों के पास नौकर चाकर भी होता है, ऐसे लोग खूब प्रॉपर्टी बनाते हैं, ऐसे लोग जमीन जायदाद भी खूब खरीदते हैं, सुखों में कहीं कोई कमी नहीं होती।
अब सीधी सी बात है, सूर्य अगर दशम भाव में होंगे और ऐसा इंसान राजनीति में बहुत ऊंचे पद में या सरकारी नौकरी में किसी ऊंचे पद पे होगा तो उसका स्वभाव जो है रौबीला होगा। ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, ऐसे लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। तो कभी कभी ऐसे लोगों का खुद नेचर इस तरह का हो जाता है कि घर में इनकी वजह से एक कलह का वातावरण बना रहता है, यानी घर में सुख शांति नहीं रहती, क्योंकि वो किसी की सुन नहीं पाते। और जब वो किसी की सुन नहीं पाते तब सीधी सी बात है कि बहस तो होगी ही। कहते हैं सूर्य जन्म कुंडली के दशम भाव में हो तो 22 वर्ष के बाद इंसान अपने खुद की मेहनत से अपना मकान बनाता है और प्रॉपर्टी खरीदता है, समाज में खुद का नाम फैलाता है और यानी एक्टिव हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि 22 वर्ष के बाद आपको जीवन में अचानक से चमत्कार हो जाए और आपको सारी चीजें बैठे बैठे मिल जाएं। कहने का मतलब यह है कि 22 वर्ष के बाद किस्मत आपको मौका देने लगती है। अब उस मौके को पकड़ के उसका लाभ उठाना ये आपका काम है। लेकिन दशम भाव में सूर्य कुछ मामलों में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव जो होता है वो बहुत रौबीला होता है। ऐसे लोग समाज में अपना प्रभाव जमाना बहुत पसंद करते हैं। यही रीजन है कि सूर्य दशम भाव में हो तो व्यक्ति राजनीति में जाना पसंद करता है, क्योंकि ये इस भाव से जनता का विचार भी किया जाता है। तो जो जनता होती है ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती है, बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं ऐसे लोग जनता के ऊपर। हालांकि ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं वो एक नंबर के स्वार्थी होते हैं। इंसान से केवल इसलिए जुड़ेंगे ताकि उनका फायदा निकले, क्योंकि सीधी सी बात है सूर्य दशम में है, ऐसे लोग समाज के ऊंचे वर्गों में होंगे, उच्च पद पर होंगे। तो ज्यादातर लोग जो इनसे जुड़ते हैं अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं, अपना काम खत्म तो अलग। ज्यादातर ऐसा देखने में आता है कि सूर्य अगर दशम भाव में है तो ऐसे लोगों के मित्र जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। और मित्र ही नहीं, एक हद तक रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं जो समय आने पर ऐसे लोगों से मुंह फेर लेते हैं। हालांकि ये खुद इंसान जो होता है ये दूसरों के खराब टाइम में हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है, दूसरों की मदद करता है। तो अगर थोड़ी सी चीजों को छोड़ दिया जाए तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, चाहे जमीन जायदाद के लिए हो, चाहे भूमि भवन नौकर चाकर के लिए हो, बस माता के स्वास्थ्य को या माता के स्वास्थ्य के अलावा दोस्तों का जो नेचर होता है ये, और या माता के साथ वैचारिक मतभेद, ये चीज सूर्य जो है दे देते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो भी एक तरह से जिस भाव को देखते हैं तो इतनी गर्मी इतनी तपिश होती है कि विच्छेद उत्पन्न कर देते हैं। अब अगर वहीं बात करें बुध की, अगर जन्म कुंडली में बुध को चतुर्थ भाव में देखना है तो बुध को भी दशम भाव में बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुध के पास भी केवल एक ही दृष्टि है जिसको कहते हैं सातवीं दृष्टि। दशम भाव में बुध जो है कारक हो जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपनी फील्ड में बहुत ऊंचे तक जाते हैं। ऐसे लोग समाज में बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सहायता करने वाले बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। आप देखिएगा कि अगर बुध दशम भाव में है और इंसान सरकारी सेवाओं में ऊंचे पदों पर है तो भी बहुत पोलाइट नेचर का होगा, और अगर व्यक्ति प्राइवेट जॉब भी कर रहा है तो भी बहुत ऊंचे लेवल पे, मतलब बुध दशम भाव में आकर व्यक्ति को कहते हैं बहुत जल्दी अमीर बना देते हैं। कहते हैं बुध अगर दशम भाव में हो तो 32वें वर्ष के बाद इंसान की विशेष उन्नति होती है। बुध जब चतुर्थ भाव में देखते हैं तो यहाँ पर बुध व्यक्ति की माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित नहीं करते, यानी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और जो बच्चे और माता हैं उनके बीच का जो संबंध है वो भी बहुत अच्छा लगता है कि पुत्र और माता या पुत्री और माता के बीच का जो संबंध है उसे भी बुध बचाने की कोशिश करते हैं। बुध दशम भाव में बैठ के कारक हो जाते हैं, तो जब चतुर्थ भाव को देखते हैं तो ऐसे इंसान के पास प्रॉपर्टी खूब होती है। ऐसा इंसान अपने जीवन में खूब नई नई संपत्ति खरीदता है, बनाता है, खुद का घर मकान बनाता है। अब अगर चतुर्थ भाव का स्वामी मजबूत हो और शुक्र भी अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि अगर शुक्र अच्छी स्थिति में होंगे तो इंसान का जो मकान होगा वो देखने में बड़ा लग्जीरियस होगा। तो ऐसे लोग सुसज्जित मकान खरीदना या बनाना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के पास भी महंगी गाड़ियां होती हैं और खूब पैसा होता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपना नाम कमाते हैं। दशम भाव में बुध बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, माता के स्वास्थ्य को और माता और बच्चों के बीच का जो रिश्ता होता है उसे भी पूरी तरह बचाने की कोशिश करते हैं। दशम भाव में बुध कारकत्व भी प्राप्त किए होते हैं, इस वजह से कई बार शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केटिंग या सामाजिक काम जिसमें टीम वर्क बना के काम किया जाता है, ऐसा इंसान बहुत ऊंचे लेवल तक जो है चला जाता है। तो दशम भाव में बुध का प्रभाव भी बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा वक्ता होगा, क्रिएटिव होगा, अलग अलग फील्ड में मल्टीटास्कर होगा, एक साथ कई काम करने में माहिर होगा। ऐसा इंसान दौड़ भाग करके या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत प्रॉपर्टी बनाते हैं, समाज में अपना अलग एक नाम बनाते हैं। तो बुध जब चतुर्थ भाव में होते हैं ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वो भी धोखेबाज नहीं होते, यानी समय आने पर अगर व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसके मित्र उसकी सहायता करने वाले होते हैं। और प्रायः माता के साथ संबंध भी अच्छा होता है, माता भी ऐसे लोगों के विकास में खूब अच्छा सहयोग प्रदान करती हैं। जनता के बीच में भी ऐसे लोगों की इमेज बहुत अच्छी होती है, दूसरों की मदद करने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला। देखा होगा ना कई बार आप लोगों को कि किसी किसी को सभी लोग बोलते हैं अरे वो तो बहुत अच्छा स्पीच देता है, वो तो बहुत अच्छा बोलता है, उसकी बोली बहुत अच्छी है। वो इन्हीं लोगों के बारे में कहा जाता है। बस बुध बलवान होने चाहिए, चतुर्थ भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में होना चाहिए, इसके साथ शुक्र और चंद्रमा की स्थिति को भी आपको देख लेना है, क्योंकि वो यहाँ पर दिशा बली होते हैं, कारक होते हैं। तो चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति
खास तौर पे शुक्र की स्थिति, और फिर इसके बाद आपको देखना है कि बुध किस स्थिति में है। क्या बुध बहुत ज्यादा कमजोर होकर यहाँ पर देख रहे हैं या पाप प्रभाव में आके देख रहे हैं, उस हिसाब से आप बुध के प्रभाव को आसानी से समझ सकते हैं। बुध के बाद अगर बात करें मंगल की, तो मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में है तो मंगल चतुर्थ भाव को देख सकते हैं। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो मंगल चौथी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख सकते हैं। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में है तब वो अपनी 8वीं दृष्टि से भाग्य भाव को, माफ करिएगा, चौथे भाव को देख सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 8 और यहाँ से 7वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ती है। देखिए, मंगल जो है भूमि के कारक कहे जाते हैं। मंगल की दृष्टि भी जब भी चौथे भाव पर पड़ती है तो एक बात नोट करके रख लीजिए, ऐसा इंसान मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाता है, यानी बहुवचन में प्रॉपर्टी खरीदता है। और दूसरी चीज, मंगल जब लग्न में बैठ के चतुर्थ भाव को देखते हैं या दशम में बैठ के चतुर्थ भाव को देखते हैं तो एक चीज भी आप नोटिस कर लीजिएगा कि माता का और बच्चे का जो रिलेशनशिप होगा, यानी जो रिश्ता होगा, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। कई बार घर में कलह का वातावरण रहता है और हो सकता है माता और पुत्र के बीच में या माता और पुत्री के बीच में वैचारिक मतभेद रहे, क्योंकि मंगल भी सूर्य की तरह गर्म ग्रह हैं। जब ये चतुर्थ भाव को देखते हैं तो माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं और दूसरा, माता के साथ कई बार बच्चे की अनबन हो जाती है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में, संपत्ति के मामले में, भूमि भवन वाहन के मामले में मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। केवल घर में कलह का वातावरण जो है, केवल वो एक नुकसान होता है और माता के स्वास्थ्य का नुकसान होता है। देखिए, जब लग्न में बैठ के मंगल चतुर्थ भाव को देखेंगे तो सीधी सी बात है, लग्न में बैठे हैं तो ऐसा इंसान जल्दबाज स्वभाव का हो जाएगा। छोटी छोटी चीज में उसे बहुत तेज गुस्सा आएगा, तो हो सकता है वो अपनी माता को पलट के जवाब देने लगे या खुद कुछ ऐसा बोल दे जिसके चलते उनके बीच में वैचारिक मतभेद हो जाए। इसलिए दशम भाव में मंगल हालांकि दिशा बली होते हैं, यहां पर अगर मंगल बैठे हैं तो पूरे चांस हैं कि ऐसा व्यक्ति या तो प्रशासनिक सेवा में बहुत ऊंचे पद पर होगा, सरकारी सेवा में किसी अच्छे पद पर होगा, या राजनीति में बहुत एक्टिव होगा, यानी किसी अच्छे पद में जरूर होगा। क्योंकि दशम मंगल जो होते हैं कुल दीपक राजयोग बनाते हैं, अगर खुद की राशि में है, नहीं भी हैं तो भी दिशा बली होते हैं। तो ऐसा इंसान गुस्सैल स्वभाव का देखने में ज्यादातर आता है। तो चतुर्थ भाव में जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो प्रॉपर्टी के लिए तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं, ऐसे लोगों को नौकरों का सुख भी मिलता है, यानी ऐसे लोगों के घर में नौकर चाकर भी खूब होते हैं, गाड़ियां भी होती हैं। हालांकि गाड़ियों के लिए शुक्र को भी देख लेना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पे भूमि, ऐसे लोग बड़ी भूमि के स्वामी होते हैं। चाहे उनके पास खेती की ही काफी ज्यादा भूमि हो, लेकिन भूमि ऐसे लोगों के पास बहुत होती है। ऐसे लोग प्लॉट खरीदना बहुत पसंद करते हैं और ऐसे लोगों को देखिएगा, इनके पास अगर कैश फॉर्म में पैसा है तो उससे तुरंत ये लोग स्थिर लक्ष्मी के रूप में पैसा, मतलब फिक्स जो है एसेट्स बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम तुरंत अगर पैसा आया तो कोई प्लॉट खरीद लें, जमीन खरीद लें या कोई ऐसी चीज खरीद लें जो फिक्स इनकम वाली हो। भाग्य भाव में जब मंगल बैठ के अपनी 8वीं दृष्टि से देखते हैं तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि 9वें भाव में मंगल एक तो बैठते हैं तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो उसका सपोर्ट करने वाला होगा। दूसरा ये कि वो चतुर्थ भाव में, भाग्य भाव में बैठ के जब मंगल चतुर्थ भाव को देखते हैं तो इंसान मैनेज करने वाला हो जाता है। यहां पर अब घर में थोड़ा कलह का वातावरण थोड़ा कम होगा और माता के साथ अनबन थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा इंसान कर्म से और भाग्य से दोनों से ही अपने मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाना, भूमि भवन वाहन, खुद का मकान बनाना, एक मकान है तो 2 मकान बनाना, गाड़ी भी ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छी होती है। भूमि स्पेशली तौर पे मैंने आपको बताया कि एक साथ कई सारी भूमि ऐसे लोगों के पास होती है। हो सकता है ऐसे लोगों के पास कई एकड़ भूमि हो या कई एकड़ की खेती हो सकता है ऐसे इंसान के पास जितना पैसा हो वो आपको दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से वो बहुत मजबूत हो। और भाग्य भाव में बैठ के देख रहे हैं तो इसलिए भाग्य का सपोर्ट भी इंसान को मिलता है। तो माता के साथ कई बार ये मंगल जब भाग्य भाव में बैठते हैं तो संबंधों को मैनेज करके चलते हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि कहीं से भी चतुर्थ भाव में पड़े, एक बात तो तय है, या तो माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा या माता से आपका वैचारिक मतभेद रहेगा। मैंने भी ऐसी बहुत सारी जन्म कुंडली देखी है जिसमें मंगल अगर मजबूत स्थिति में दशम से बैठ के या लग्न से बैठ के चतुर्थ भाव को देखते हैं तो ऐसे लोगों की माता से मैंने ये जरूर सुना है कि ये हमारी बात नहीं मानता, हम इससे जो करने के लिए कहते हैं ये जस्ट उसका उल्टा करता है या पलट के हमको जवाब देता है। तो ये उग्रता की वजह से होता है। अब यहां पर एक चीज ये भी है कि कई बार आपके कैसे संस्कार मिले हैं बच्चे को, ये भी इसमें निर्भर करता है। अगर अच्छे संस्कार मिले हैं, वो थोड़ा विवेकी है, चतुर्थ भाव पर दूसरे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, शुक्र मजबूत स्थिति में है, तो जो स्थिति है वो काफी अच्छी हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा इंसान जिसके मंगल लग्न में या फिर दशम भाव में बैठे हैं तो घर में कलह ही होती रहेगी, माता का स्वास्थ्य खराब ही बना रहेगा, ऐसा नहीं। दूसरी ग्रह स्थितियों को भी
भी देख लेना है। लेकिन एक जनरल प्रिडिक्शन यही कहता है कि मंगल लग्न और खास तौर पे दशम से बैठ के जब चतुर्थ को देखते हैं तो माता को समस्या होती है स्वास्थ्य में, माता से अनबन रहती है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में ये खूब अच्छा है। ऐसे लोग खूब प्रॉपर्टी बनाते हैं। ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं वो उनका इस्तेमाल करने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि उनके जो मित्र हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना बन जाते हैं अपनी लाइफ में कि उनको ज़्यादा इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जनता में ऐसे लोगों का खूब प्रभुत्व होता है और ऐसे लोगों को समाज में बहुत, कहते नहीं, आवेशी लोगों में से ऐसे लोगों की गिनती होती है। जैसे कहा जाता है कि अरे उससे मत बोलना, वो तो बड़ा गुस्सैल है, तुरंत जो है उसे गुस्सा आ जाती है। तो इस तरह थोड़ा सा रुतबा टाइप का दबदबा बना के ऐसे लोग रहते हैं। नवम भाव में भी मंगल बैठ के जब चतुर्थ भाव को देखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है प्रॉपर्टी के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए। मल्टीपल प्रॉपर्टी इंसान 100% खरीदेगा, पहला। और दूसरा, अगर वो गरीब परिवार में भी जन्म हुआ है तो वो अपने दम पर अमीर होगा और अमीर होने के बाद फिक्स जो है एसेट्स खरीदेगा, यानी स्थिर लक्ष्मी खरीद में उसका दिमाग सबसे तेज चलेगा। उसको इसी चीज में मजा आएगी कि मेरे पास कितना ज्यादा जमीन हो, कितना ज्यादा मैं जमींदार हूं, या फिर मेरे पास भूमि फिक्स प्रॉपर्टी जो है कितनी ज्यादा है मेरे पास। इस चीज में वो जरूर जो है इन्वेस्ट करेगा या फिर इस चीज में उसका दिमाग लगेगा। बुध के बाद अगर बात करें शुक्र की, शुक्र के पास भी केवल माफ करिएगा मंगल के बाद अगर बात करें शुक्र की, शुक्र के पास भी केवल एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो शुक्र अगर चतुर्थ भाव को देखेंगे तो शुक्र को दशम भाव में होना जरूरी है। शुक्र देखिए इन चीजों के कारक है, इसलिए दशम भाव में बैठ के जब शुक्र चतुर्थ भाव को देखते हैं तो ऐसे लोगों के घर जो होते हैं खूब सुसज्जित होते हैं। यानी छोटा सा मकान होगा, छोटा सा बंगला होगा, लेकिन खूब सुविधाओं से भरा हुआ होगा, सजा हुआ होगा, बढ़िया सा पेंट और हर एक सुख सुविधाओं की चीजें। ऐसे लोगों के पास बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हो, चतुर्थ भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में हो, भाग्य भाव का स्वामी मजबूत हो जाए तो ऐसे लोगों के पास मल्टीपल लग्जरी गाड़ी होती हैं, यानी महंगी गाड़ियां होंगी और वो भी एक नहीं दो होंगी। ऐसे लोगों के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी के लिए शुक्र यहां पर बहुत अच्छा लग्जरी लाइफ स्टाइल देते हैं। माफ करिएगा, शुक्र जब चतुर्थ भाव को देखते हैं तो माता के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं और माता जो है व्यक्ति का सपोर्ट करने वाली होती है। शुक्र जब दशम भाव में होते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में जो महिला होती हैं, यानी महिलाएं, वो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों का सहयोग करती हैं उनके भाग्योदय में। ऐसे लोगों को उनके जीवन में महिलाओं का विशेष सहयोग मिलता है। और बात करें कि अगर शुक्र आपके दशम भाव में है तो आपकी उम्र के 25वें वर्ष और 52वें वर्ष आपका भाग्योदय होता है। यानी एक 25 साल के बाद आपको जबरदस्त मौका मिलेगा ऊपर बढ़ने का, और एक 52 वर्ष के बाद आपको एक जबरदस्त उछाल मिलेगा जो शुक्र देव द्वारा ही दिया जाता है, जिसमें आप मतलब और अपने कैरियर को और ऊपर ले जा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। शुक्र जब दशम भाव में होते हैं ऐसे लोगों के मित्र जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, यानी समय पड़ने पर ऐसे लोगों की मदद करने वाले होते हैं, साथ में खड़े रहने वाले होते हैं। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और माता की तरफ से विशेष सपोर्ट रहता है। वैसे भी दशम भाव में जब शुक्र होते हैं तो ऐसे लोगों का पूरा दिमाग लगा होता है कि हमारे पास बढ़िया सी प्रॉपर्टी हो, बढ़िया बंगला हो, एक महंगी गाड़ी हो, चमक धमक वाली चीज़ों में ऐसे लोगों का दिमाग बहुत जाता है। कपड़े पहनेंगे तो भले ही 2 जोड़ी कपड़े हों लेकिन ब्रांडेड होने चाहिए। शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है तो और ऐसा इंसान ये सारी चीज़ें पा भी लेता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी चाहे वो ना खरीदे, लेकिन अगर एक बंगला उसने खरीदा है तो उसको इतना बढ़िया से सजा लेगा, मतलब सुसज्जा में उसका ध्यान देगा, खुद भी उसका प्रेजेंस बहुत अच्छा होगा और घर बंगला गाड़ी के लिए भी ऐसा इंसान बड़ा परेशान रहता है। तो शुक्र दशम भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। कब तक? जब तक शुक्र यहाँ पर कमजोर ना हो जाए, पीड़ित ना हो जाए, चतुर्थ भाव पीड़ित ना हो जाए, इसके अलावा चंद्रमा पीड़ित ना हो जाए। इस तरह की चीजों को आपको हमेशा देख के चलना है। अब शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, नीच राशि में है, अंश बल से कमजोर है, इनको राहु भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, फिर आप सोचें कि ये सारी चीजें मुझे क्यों नहीं मिली। तो देखिए स्थिति, चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में पड़ा है, वो भी कमजोर है, तो यानी कहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा, चतुर्थ भाव को बल देना पड़ेगा, भाग्य को बल देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको आपके जीवन में ये सारी चीजें मिलेंगी। शुक्र जो है लग्जरियस लाइफ स्टाइल के कारक हैं, इसलिए शुक्र जब दशम भाव में बैठ के चतुर्थ को देखते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। इंसान के पास जमीन जायदाद, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, यानी एक बिल्कुल स्टेटस वाली फीलिंग जो होती है वो इंसान को मिलती है। समाज में रुतबा, महंगी महंगी गाड़ियों में जाना, घूमना फिरना, इन सारी चीज़ों का इंसान शौकीन होता है। महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, और ये सारी चीज़ें वो पा भी लेता है। बस स्थितियां आपको देख लेनी है, चतुर्थ भाव की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है, इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति क्या है। बहुत सारी चीज़ें तो आपको इसी से पता चल जाएंगी। सूर्य के बाद अगर बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा के पास भी केवल एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो चंद्रमा जब आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठेंगे तभी वो चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। अब चंद्रमा जब दशम भाव में बैठते हैं ऐसे लोग बड़े दयालु हो जाते हैं, दूसरों की मदद करने वाले हो जाते हैं। एक चीज और आपको बताता हूं, चंद्रमा अगर दशम भाव में अच्छी स्थिति में है तो ऐसे इंसान के पास मल्टीपल बिजनेस होंगे। ऐसा इंसान एक साथ कई काम करेगा और सब काम को चला ले जाएगा। हो सकता है ऐसे इंसान के पास छोटे छोटे कई बिजनेस हो और हर बिजनेस से वो पैसा कमाए। लेकिन अगर चंद्रमा यहां पर कमजोर होकर बैठे हो तो
मैंने बहुत सारी जन्म कुंडली में देखा है कि ऐसा इंसान अपना काम बदलता रहता है। वो एक काम करता है, फिर उसे लगता है नहीं नहीं ये काम सही नहीं है, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, वो दूसरा काम करने लगता है, फिर उसे उस काम में भी मजा नहीं आती, सोचता है तीसरा कर लेता हूँ। यानी वो भटकता रहता है और असलियत में उसको जो फायदा होना चाहिए वो फायदा उसे कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, ठीक ठाक स्थिति में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव में देख के भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी ये सारी चीजें देते हैं। माता का स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, माता से संबंध बहुत अच्छा रखते हैं, मित्र ऐसे लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, समाज में ऐसे लोगों की जो इमेज होती है, बड़े दयालु लोग माने जाते हैं ये लोग कि अरे वो तो सबकी मदद कर देता है, बड़ा अच्छा समाज में इनको माना जाता है। भले ही वो अंदर से ऐसे ना हो दूसरी ग्रह स्थितियों के कारण, लेकिन समाज में ऐसे लोगों की इमेज बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के दशम भाव से बैठ के चतुर्थ भाव को देख सकते हैं, 12वें भाव से बैठ के 5वीं दृष्टि से देख सकते हैं, और या अष्टम भाव से बैठ के देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कहीं से भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो एक बात तो तय है, देवगुरु बृहस्पति विस्तार के यानी बड़ी चीजों के कारक हैं। ऐसे इंसान का जो घर होगा वो भी बड़ा होगा, ऐसे इंसान को बड़ी गाड़ियां पसंद आएंगी, बड़े घर पसंद आएंगे, ऐसे लोगों को देवगुरु बृहस्पति सब कुछ देते हैं। ये बात अलग है कि अष्टम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो अष्टम भाव से होने वाले जो आपको नुकसान होने वाले हैं, उन नुकसानों से आपको बचाने के लिए वो अपने आधे से ज्यादा एनर्जी तो इसी में खर्च कर देते हैं कि कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, कहीं आपका चोट चपेट एक्सीडेंट ना हो जाए, इन्हीं चीजों से वो आपको बचाते रहते हैं, तो उनकी दृष्टि हो जाती है कमजोर। लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव, अष्टम भाव में भी बैठ के जब देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं तो भूमि, भवन, वाहन इनकी सुखों में कोई कमी नहीं करते। दूसरा, माता के स्वास्थ्य को सुरक्षित करते हैं, माता से आपका संबंध भी खूब अच्छा होता है। सेम यही चीज होती है कि दशम भाव में जब गुरु बैठते हैं तो यहाँ पर गुरु बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। ऐसे लोग समाज में एक अलग ही जो है मान सम्मान पाते हैं, दूसरे लोग ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। ऐसे लोग मठाधीश हो सकते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी बहुत बड़ी संस्था जो एजुकेशनल संस्था हो या कंसल्टेंसी से जुड़कर या सामाजिक कार्यों से जुड़कर, इवन कई लोग कह देते हैं गुरु अगर अच्छे हो तो इंसान राजनीति में नहीं जा पाता। राजनीति में भी कुछ ऐसे पद होते हैं जो कहते नहीं कि ऐसे ऊंचे पद होते हैं जहां पर कई बार ऐसे लोगों को बैठा देखा गया है जिनके गुरु दशम भाव में हो। ऐसे लोगों की इमेज समाज में बहुत अच्छी होती है। और गुरु जब अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं तो जमीन भी देते हैं, यानी प्रॉपर्टी देते हैं। इसके अलावा स्थिर लक्ष्मी के में प्रॉपर्टी हो गया, भवन आपका मकान हो गया, वाहन हो गया। वाहन भी कैसा, तो बड़ी गाड़ियां आपको पसंद आएंगी, बड़े वाहन आपके पास होंगे, एक से ज्यादा होंगे। प्रॉपर्टी के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मित्र जो हैं आपके वो भी बहुत अच्छे होंगे। और दूसरा, आपकी माता के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी भी है तो भी देवगुरु बृहस्पति उसको कवर कर लेंगे। 12वें भाव में भी बैठ के देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। लेकिन 12वां भाव जो है हमारे खर्च का भाव है, तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठ के बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आपके खर्च हो रहे हैं तो वो खर्चा हो रहा है आपका, तो वो चाहेंगे कि आपका खर्चा जो है वो धार्मिक चीजों पर हो। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो काम आपके अच्छी जगह लगे, ताकि जो आपका समय भी तो खर्च ही हो रहा है ना, तो जो आपका समय खर्च हो रहा है वो भी अच्छी जगह पे खर्च हो। 12वें भाव में बैठ के देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव को देखते हैं तो कई बार इंसान विदेश से जुड़ के बहुत धन कमाता है। और ऐसे इंसान के पास, कहते नहीं धन्ना सेठ वाला, कि ऐसे इंसान के पास प्रॉपर्टी भी खूब है, समाज में मान सम्मान भी खूब है। और सच कहूं तो ऐसे लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले। टाइम पड़ जाए तो ये किसी अनजान व्यक्ति की भी इतनी मदद कर देंगे जितना ये किसी अपने व्यक्ति की मदद करते हैं। दशम भाव में कहने की बात ही नहीं है। दशम भाव में बैठ के कार्य क्षेत्र में इंसान को विशेष सफलता दिला देते हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इंसान को कोई कमी नहीं होती और बहुत बड़ी मात्रा में देते हैं। बलवान हो के गुरु अगर चतुर्थ भाव को देख रहे हो तो ऐसे इंसान के चतुर्थेश कमजोर भी हो, भाग्येश कमजोर भी हो, तब भी गुरु जो है चतुर्थ भाव को देखकर उसको सारी चीजें दिला देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि देवगुरु बृहस्पति को जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक ग्रह कहा जाता है। क्योंकि देखिए, एक अकेला ग्रह है, भले ही चतुर्थेश कमजोर हो जाए, शुक्र कमजोर हो जाए, चंद्र कमजोर हो जाए, लेकिन अकेले मजबूत होकर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहे हो तो बहुत सारी मुसीबतों से आपको बचा लेंगे। इसीलिए हमको हमेशा देवगुरु बृहस्पति को बल देते रहना चाहिए अच्छे कार्य करके। तो देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। अष्टम भाव में बैठ के पेट से संबंधित परेशानियां थोड़ा सा व्यक्ति को हो जाती हैं, लेकिन पूर्वाभास बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा इंसान ज्योतिष में या परा विद्याओं की तरफ आकर्षित होता है, उनको सीख भी लेता है। और ऐसा इंसान बहुत परोपकारी होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ती है तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें इंसान आसानी से बना ले जाता है और कई बार अच्छा बना ले जाता है, मतलब मल्टीपल बना के जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति के बाद अगर बात करें तो शनिदेव की, शनिदेव के पास भी 3 दृष्टियां हैं।
देखिए शनिदेव दशम भाव में बैठ के देख सकते हैं चतुर्थ को। शनिदेव आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि से देखेंगे, या फिर तीसरे भाव में बैठेंगे तो चतुर्थ भाव को देखेंगे। शनि की दृष्टि कहीं से भी आपके चौथे भाव पर पड़ रही हो तो एक बात नोट करके डायरी में लिख लीजिए कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी ही होगी। ऐसा इंसान अपने जीवन में एक से ज़्यादा घर बनाता ही बनाता है, चाहे वो बुढ़ापे में दूसरा घर बनाए, लेकिन बनाएगा ही बनाएगा। और एक बात नोट करके लिख लीजिए कि कई बार अगर स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ जाएं तो ऐसा इंसान भले ही 3 घर बना ले अपने, लेकिन तीनों घरों में उसे रहने का सुख नहीं मिलता। शनिदेव को क्षेत्र का कारक कहा जाता है। यहां से जनता का विचार होता है, क्षेत्र का विचार होता है, इसलिए शनिदेव जब भी यहां पर दृष्टि डालते हैं, चाहे वो सप्तम भाव में बैठ के डालें, दशम में बैठ के डालें या दूसरे भाव में बैठ के डालें, तो क्षेत्र का कारक होने के कारण शनिदेव रिजल्ट बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग जनता में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, जनता ऐसे लोगों को प्यार करने वाली होती है, ऐसे लोगों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है, एक से ज़्यादा घर होते हैं, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। ऐसे लोग हो सकता है अलग अलग शहरों में जो है प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करें। देखिए सप्तम भाव में बैठ के देखेंगे तो वैवाहिक जीवन को तबाह कर देंगे। इसके बाद दशम भाव में बैठ के देखेंगे तो इंसान से इतनी मेहनत कराएंगे कि इंसान त्राही त्राही उठा मतलब मचा देगा, लेकिन दशम में बैठ के इतना संघर्ष करा देंगे इंसान से कि इंसान कहते नहीं तपने के बाद सोना बनना, तो सोना बना देते हैं इंसान को। दूसरे भाव में बैठेंगे तो धन के लिए अच्छा है, वाणी इंसान की थोड़ी सी साफ सुथरी हो जाएगी। जो ऐसा इंसान किसी दूसरे के मुंह पे बोलने वाला होगा, जो बोलेगा मुंह पे बोलेगा, सही बोलेगा। तो ऐसी चीजें दूसरों को कड़वी लगती हैं। अगर किसी के मुंह पे सत्य बोल दो तो उसे कड़वा लगेगा। तो कई बार लोग कह देते हैं अरे ये तो बड़ा कड़वा बोलता है। वो कड़वा नहीं बोलता, वो सच बोलता है। लेकिन जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ के चतुर्थ भाव को देखते हैं तो माता के साथ जो संबंध है वो वैचारिक मतभेद होंगे ही होंगे, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा ही होगा, और जो आपके मित्र हैं ना, जो आपके दोस्त हैं, वो आपका इस्तेमाल करने वाले होंगे। ये बात तय है। वो आपके 80% यानी 80% जो आपके मित्र होंगे वो आपका इस्तेमाल करने वाले होंगे। ये बात तय है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी, एक से ज़्यादा घर होंगे, एक से ज़्यादा बंगले होंगे, गाड़ी भी आप खरीदेंगे, आपके पास रुपए पैसे धन दौलत सब होगा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल हो सकता है ना कर पाएं। आप ही का घर हो लेकिन पता चला आपकी नौकरी कहीं लग गई, आपने किसी दूसरी जगह बिजनेस खोल लिया तो आप उसके चलते वहाँ पर नहीं रह पा रहे, या फिर आपका मतभेद हो गया, घर में कलह का वातावरण हो गया, इसकी वजह से आप अपने घर आपने छोड़ दिया। माता के साथ संबंधों को मैंने देखा है ज़्यादातर जब शनि देव देखते हैं चतुर्थ भाव को, तो मैंने माता और जो बच्चे का संबंध है उसमें एक बीच में गैप सा दिखाई देता है, यानी वो प्रेम जो होना चाहिए वो प्रेम में कहीं ना कहीं कमी जो है वो दिखाई देने लगती है। अब इसके बाद अलग अलग चीजें, जैसे चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि हो, शनि देव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र मजबूत हो, भाग्येश मजबूत हो, तो काफी चीजों में कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी शनि देव की दृष्टि जब चतुर्थ भाव में पड़ती है तो प्रॉपर्टी के लिए तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी अन्य चीजों के लिए, रिश्तों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों के दोस्त भी समय आने पर उनका साथ छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा इंसान अपने भाई बहनों के, अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा जम के, लेकिन जब ऐसे इंसान को मदद की जरूरत होगी तो काफी लोग उससे मुंह मोड़ लेंगे। खास तौर पे शनिदेव दशम भाव में हो तब तो 100% है। शनिदेव आपको आपके जीवन में अकेले चलना सिखाते हैं। जिन जिन चीजों से आप डरते हैं, शनि की 7.5 में आपको वही चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ये चीज आपने नोटिस की होगी, कभी नहीं की तो मैं आपको बता देता हूं। शनिदेव जो है वो आप बेकार शनिदेव से डरते हैं। शनिदेव आपको आपके डर से मुलाकात कराते हैं। जिन चीजों से आप डरते हैं, जिन चीजों को आप फेस नहीं करना चाहते, वही चीजें आपके सामने लेकर आ जाते हैं। तो एक बार जब आप अपने सबसे बड़े डर से मिल लेते हैं तो उसके बाद आपको डर लगना बंद हो जाता है। इसलिए शनिदेव को से आदमी डरने लगता है, उनको लगता है शनिदेव आ गए, पता नहीं क्या ही कर देंगे। चौथे भाव में शनिदेव की दृष्टि हो तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे इंसान के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी ही होगी, जमीन जायदाद खूब होगी, क्षेत्र के कारक हैं। ऐसा इंसान अपने क्षेत्र में, क्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा, जनता में पकड़ रखने वाला होगा, राजनीति में भी सफल हो सकता है, या कोई बिजनेस वगैरह करता है ऐसा इंसान तो उसका भी अपने कंज्यूमर्स में पकड़ अच्छी होती है। शनिदेव के बाद अगर बात करें राहु देव की, राहु के पास भी गुरु जैसी ही दृष्टि है। देखिए राहु अगर दशम भाव में है तो चतुर्थ भाव को देखेंगे, द्वादश भाव में है तो चतुर्थ भाव को देखेंगे, और अष्टम भाव में है तो चतुर्थ भाव को देखेंगे। राहु की दृष्टि मैं चतुर्थ भाव में किसी भी एंगल से बहुत अच्छी नहीं मानता। हालांकि अगर दशम भाव में राहु है तो इसे बहुत अच्छा कहा जाता है। ऐसे लोग राजनीति में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं और समाज में बहुत ऊंचाई पर अपना नाम लेकर जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के जो मालिक हैं उनकी जन्म कुंडली में राहु का संबंध दशम भाव से देखा गया है। इसीलिए एक तरफ से सभी ज्योतिषकारों ने राहु को दशम भाव में बहुत तारीफ किया, क्योंकि दशम भाव में राहु, अब राहु क्या है, छलावा है, दशम भाव में आएगा, आपका कर्म, आप ऐसा इंसान हर तरह का हो जाएगा। जब जैसा उसको जरूरत पड़ेगी वैसा रूप वो रख लेगा। दूसरी बात, राहु जब अष्टम भाव में बैठ के चतुर्थ भाव को देखते हैं तो अष्टम में बैठे हैं तो पेट से संबंधित परेशानियां, ऐसे इंसान के साथ आकस्मिक घटनाएं हो जाना, ऐसे लोगों का नेचर जो है वो बहुत अजीब सा हो जाएगा, यानी ऐसे लोगों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुप्त रूप से हो सकता है ऐसे लोग कई ऐसे काम करें जो छुपे हुए हों समाज से, ये चीज हो जाना। तीसरी चीज, चाहे राहु 12वें भाव में हो या अष्टम भाव
भाव में हो या फिर दशम भाव में हो। ये देख लीजिए राहु किसकी राशि में है। राहु मान लीजिए यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की राशि में है या देवगुरु बृहस्पति कहीं से राहु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनसे मिलने वाले दुष्प्रभावों में काफी हद तक कमी आ जाएगी। राहु के साथ भी सेम चीजें हैं कि दशम में बैठ के जब राहु चतुर्थ भाव को देखते हैं, यहां पर तो मैंने खुद देखा है कि ऐसे लोगों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है। ऐसे लोगों के पास एक से ज्यादा बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, मनमाना पैसा होगा और वो पैसा हर जगह से आया हुआ होगा। समझ रहे होंगे आप मैं क्या इशारा कर रहा हूं। ऐसा इंसान को कमा लेता है वो पैसा, चाहे पैसा जिस तरह से भी आए, होता उसके पास बहुत है। अष्टम भाव में भी राहु चतुर्थ भाव को देखते हैं, अगर स्थिति अच्छी है, अच्छे ग्रहों की राशि में है, तो कई बार प्रॉपर्टी इंसान खरीद लेता है। ये बात अलग है कि बाद में विवादित निकल जाए वो प्रॉपर्टी, लेकिन खरीद लेता है, बना लेता है। ऐसा इंसान कहते हैं कि साम दाम दंड भेद अपना किसी भी तरह से वो बना ले जाता है। द्वादश भाव में हो राहु तो भी यही चीज होती है, लेकिन अष्टम और द्वादश भाव में एक चीज है कि राहु यहाँ फंसाने का काम बहुत करते हैं। जरा सी आपसे चूक हुई तो आप फंस जाएंगे और हो सकता है कि आप अपना फायदा करने की जगह नुकसान कर बैठें। तो राहु के साथ ये चीज देखने के लिए आती है, लेकिन दशम भाव में राहु के प्रभाव को बहुत अच्छा बताया गया है। दशम भाव में अगर राहु हैं तो कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। इसके अलावा आप राजनीति में बेहद सफल हो सकते हैं, बहुत ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं और कई बार गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी राहु जो है वो सीक्रेट सर्विस से जुड़े, जैसे CBI वगैरह, इनमें ऊंची पोस्ट जो है व्यक्ति को दिला देते हैं। अब अगर केतु की बात करें तो केतु को भी आप राहु जैसा ही मानिए। हालांकि केतु को सबसे शुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है केतु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि केतु बेचारे अकेले क्या कर पाएंगे जब हर जगह उनके आगे राहु को बैठना है। केतु भी 12वें भाव से, दशम भाव से या अष्टम भाव से बैठ के चतुर्थ भाव को देखते हैं। देखिए केतु अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो राहु दूसरे भाव में होंगे, इंसान की वाणी कड़वी हो जाएगी। ऐसा इंसान जब तक ठीक है तब तक तो कोई बात नहीं, जरा सा नाराज होगा तो एकदम उसकी वाणी जो है बहुत व्यंग्यपूर्ण हो जाएगी, बहुत खराब वाणी हो जाएगी। अगर केतु दशम भाव में है तो राहु चतुर्थ भाव में बैठ के यहाँ पर त्राही त्राही मचा देंगे, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, दोस्तों से धोखा दिलाने लगेंगे। प्रेम में ऐसे लोगों को धोखा मिल जाता है, पीठ पीछे लोग उनकी बुराई करने वाले हो जाते हैं, माता के स्वास्थ्य से माता के रिश्ते को प्रभावित कर देंगे। तो केतु बेचारे अकेले क्या कर पाएंगे जब उनके सामने हमेशा राहु को बैठा रहना है। लेकिन फिर भी क्योंकि केतु, मैं मानता हूं कि केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं, केवल राहु के सामने होने की वजह से उनको दिक्कत आती है। तो केतु के केस में भी आपको ये चीज देख लेनी है कि केतु किसकी राशि में है। अष्टम भाव में केतु हो तो कई बार पाइल्स वगैरह, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह, इस तरह की पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है केतु यहां पर देते हैं। लेकिन अब केतु जो है अष्टम भाव में होंगे तो कई सारी रहस्यमयी चीजें, मतलब कहने का कि बीमारी हुई तो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, दुश्मन कौन है यही समझ में नहीं आ रहा, इस तरह की चीजें इंसान के साथ होने लगती है। 12वें भाव में केतु हो तो एक चीज मैंने नोटिस किया है, 12वें भाव में केतु हो या 12वें भाव में राहु हो, एक तो जब भी आपका कोई ऐसा आप लाइफ में फंसेंगे कि जहां पे आपको किसी चीज की सख्त जरूरत हो, आपको लगे कि ये चीज मुझे मिल जाए नहीं तो मैं इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, वो चीज अरेंज हो जाती है। मान लीजिए आपको कोई काम जो है पैसों के लिए फंस गया, अब आपको पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, सबने आपको मना कर दिया, अचानक से देखिएगा आपके पास वो काम के लिए पैसे अरेंज हो जाएंगे, चाहे जहां से अरेंज हो। तो जब ऐसे इंसान के ऊपर कोई दिक्कत आती है, 12वें भाव में राहु हो या केतु हो, तो ऐसा इंसान जुगाड़ू प्रवृत्ति का बहुत होता है। ऐसा इंसान कम मेहनत में ज्यादा जो है सफलता प्राप्त करने वाले लोगों में से होता है। कैसे? ऐसे इंसान का जुगाड़ बहुत अच्छा होता है। केतु जब 12वें भाव में होते हैं तो कई बार ये भी कारागार योग जैसा जो है प्रभाव देने लगते हैं अगर पीड़ित हो जाएं तो। जैसे केतु हैं शनि की राशि में हो जाएं, नीच हो जाएं, अंश बल से कमजोर हो जाएं और दूसरे पाप ग्रहों का इनमें प्रभाव हो, तो फिर इसके बाद चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल के ये क्या करेंगे? तो चतुर्थ भाव में दृष्टि डालकर ये आपको भूमि भवन वाहन थोड़ी ना दिलाएंगे, फिर यहां पर बैठ के ये माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगेंगे, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगेंगे। इसके अलावा माता से आपके वैचारिक मतभेद कराने लगेंगे। हो सकता है आप कोई विवादित प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लें, उसमें फंस जाएं, या अपने जमीन जायदाद के किसी मुकदमे वगैरह में जो आपका आपसी पारिवारिक जो इस तरह के केस होते हैं उसमें आप पैतृक संपत्ति को लेकर फंस जाएं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आपके मित्र जो हैं वो आधे से ज्यादा आपको इस्तेमाल करने वाले होंगे। दशम भाव में केतु की बात करूं तो दशम भाव में केतु अच्छा प्रभाव दे सकते थे अगर चतुर्थ भाव में राहु ना होते तो चतुर्थ भाव हो या द्वादश भाव हो या अष्टम भाव हो, यहां पर राहु और केतु के प्रभाव को देखने से ज्यादा अच्छा है आप ये देखिए ये किनकी राशि में है। जिसकी राशि में होंगे उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जिसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे वो देख लीजिए तात्कालिक मित्रता में है या शत्रुता में है। अगर वो तात्कालिक मित्रता में है, शुभ ग्रह है, इनके ऊपर अच्छा प्रभाव है, तो इनसे जो आपको दुष्प्रभाव मिलने हैं उनमें कमी आ जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कह सकता राहु और केतु चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपको बहुत, हाँ दशम भाव का राहु बहुत अच्छा होता है, रातों रात इंसान को अमीर कर देता है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि राहु रातों रात सफल बनाता है, रातों रात आसमान से उठा के जमीन में भी पटक देता है। तो कभी भी राहु से अगर आपको सक्सेस लेनी है तो राहु कोशिश करिए कि राहु दशम भाव वगैरह में है तो भी आप कोई ऐसा काम न करें जो सामाजिक दृष्टि से अच्छा ना हो, धार्मिक बने रहें। ऐसा करने से राहु आपको फिर कंसिस्टेंटली यानी उत्तरोत्तर वृद्धि देंगे। तो केतु और राहु के लिए अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली में उनकी राशि को देख लीजिए। यह था आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में सभी ग्रहों का प्रभाव।
भाव। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दूसरा, आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा तो किन ग्रहों की दृष्टि है, ये जरूर बताइएगा कि आपके चौथे ग्रह को घर को कौन कौन सा ग्रह देख रहा है। और फिर इसके बाद ये भी बताइएगा कि जो ग्रह आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है उसके अलावा आपके चतुर्थेश की क्या स्थिति है और शुक्र और चंद्रमा की क्या स्थिति है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।